को आई थी। और अब समझने वाली बात यह है कि जियो फाइनेंशियल की तो वैल्यू अनलॉकिंग हो गई, एक आध दिन और सर्किट लगेगा, उसके बाद शायद सेटल होगा, लेकिन अभी बाजार वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद जताएगा रिटेल के कारोबार से। 2020 में पिछली डील करीब 4.25 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे हुई थी, ये वाली डील 8 लाख के ऊपर करोड़ के वैल्यूएशन हुई है, 1% कतार। तो इसमें देखने वाली बात यह, एक तो कतार जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स बहुत ज़्यादा इस समय इंडिया की तरफ देख रहे हैं, कई डील्स हो रही हैं रिटेल में, जो कि सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर हो गया है अब वैल्यू का। करीब 40% रिलायंस के स्टॉक की वैल्यू अब रिटेल से आने लगी है। तो ये पहली डील हो सकती है, आगे कुछ और डील्स भी आएंगी रन अप टू द लिस्टिंग, जिसकी बात बाजार कर रहा है काफी टाइम से। हो सकता है कि और इस तरह की डील्स आए। हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर हो गया है सम ऑफ पार्ट्स में। डायरेक्टर साहब वैल्यूएशन ग्राफिक लेके आइए, और दूसरा काफी प्रॉफिटेबल भी है और ग्रोथ भी अच्छी है। तो इस पर नजर बनाए रखिए, बाजार इसमें काफी ज्यादा उत्सुक होगा और जानकारी के लिए, और डील्स भी रूल आउट नहीं की जा सकती हैं। सुशील चौकसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो स्पेस को बहुत क्लोजली देखते हैं, रिलायंस को इन पर्टिकुलर। सुशील, आपकी क्या उम्मीद है? ये पहली डील है और वैल्यू अनलॉकिंग की डील्स रिटेल के कारोबार में, अब जो है नीडल रिटेल के कारोबार पे आ गई है लग रहा है, बाजार की और मैनेजमेंट की भी वैल्यू अनलॉकिंग की दृष्टि से। शुक्रिया अजय, शो में बुलाने के लिए। ये रिलायंस रिटेल का सेकेंड राउंड ऑफ डील है। पहले तो 2020 कोविड में पहले इन्होंने करीबन 47,500 से 50,000 के बीच में किया हुआ था। ये 3 साल के बाद सेकेंड राउंड है जो डबल वैल्यूएशन पे आई है। आज की डील का वैल्यू जो 100 बिलियन 8,28,000 करोड़ पे हुआ है। आप सेल्स की मात्रा में देखेंगे तो करंट सेल्स रन रेट जो अगले 1 साल का प्रोजेक्टेड है उसके बेसिस पे करीबन 27 टाइम सेल्स है, और ईवी टू इबिटा देखेंगे तो 30 से 32 टाइम्स आता है। तो जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के रिकमेंडेशन और वैल्यूएशन सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से आ रहे थे, उसकी जो मूल्यांकन आ रही थी उसके लाइन में आई है। तो वो अच्छा है कि किसी ने $1 बिलियन का इन्वेस्ट करके 0.99 स्टेक ले लिया है। तो एक फर्म एस्टेब्लिश वैल्यू हो गई कि मार्केट में बड़े जो निवेश और सॉवरेन फंड्स पैसा डाल रहे हैं वो ये भाव से डालने तो तैयार है। तो अभी ये डील के बाद कोई और आता है, एक दो और इन्वेस्टमेंट एजीएम में अनाउंसमेंट होती है कि नहीं, वो पब्लिक देखना चाहेगी। लेकिन एक जरूर है कि अभी जब भी डीमर्जर होगा, ये एजीएम में नहीं होगा तो अगले साल होगा या 6 महीने में होगा, जो भी जब भी आना चाहे तो अभी एक एस्टेब्लिश वैल्यू हो जाएगा कि करंट एस्टेब्लिश जो नंबर ऑफ स्टोर्स है, सेल्स है, ईवी टू इबिटा है, उसका मूल्यांकन आज 1,300 रुपया के आसपास का जो टोटल है वो एक एस्टेब्लिश हो गया 8,28,000 करोड़ पे। तो एक अच्छी बात है। और यही लेके अभी जियो टेलीकॉम के वर्टिकल में भी क्या करते हैं वो देखा जाएगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल तो हो चुका है और पेट्रोलियम और ऑयल टू केमिकल वाला डिवीजन तो स्टैंड अलोन कैश फ्लो अच्छा डाल ही रहा है। तो वो सब सम ऑफ पार्ट्स को ब्रेकअप करेंगे। तो जो टाइम आज के दिन अनसर्टेन है विद डॉलर स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट रेट अभी भी कम होने की कोई उम्मीद नहीं है 2024 तक। कल की इवेंट सब देखना चाहेंगे जैक्सन होल की। तो ये सब मूल्यांकन देख के जब को किसी को 2-3 साल के लिए बड़े प्रॉक्सी में अभी मिड कैप का रन के बाद जो रखना है, तो रिलायंस एक सेफ निवेश करने की जगह हो जाएगी। और उसके वजह से आई थिंक ये डील महत्व की है कि ऊपर के आज के स्थिर मार्केट में एक फर्म एस्टेब्लिश हो गया कि रिलायंस को लार्ज कैप्स में अट्रैक्शन बढ़ाएगा इससे। शुक्रिया सुशील, ये पूरी एनालिसिस के लिए। आपको रिलायंस के रिटेल में जो सेकंड डील हुई है, जो डबल द वैल्यूएशन पे हुई है, उसका क्या मतलब आपको बनाना चाहिए पोर्टफोलियो के हिसाब से भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करनी। एक क्विक चार्ट चेक भी बनता है। जय, जरा इसके चार्ट को देख के बताइए। 2500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है कल। बाजार को सॉफ्ट और हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहा है इसका। दबाव में भी आया जब बुकिंग होने लगी आपके जियो फाइनेंशियल में, लेकिन 2500 छोड़ भी नहीं रहा है। क्या इस पे इन लेवल से बेट लिया सकती है फ्रेश बेट ले जा सकते हैं अपने पर। 2500 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, वहां पर अराउंड 34 डेमा का एवरेज लाइन है। ऑल्सो थोड़ा डीप देखे तो हम 2450 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे जाना चांसेस नहीं है। जो वैल्यूएशन आज हमने देखा 8.5 लाख करोड़ जितना रिटेल का वैल्यूएशन आया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रिलायंस के लिए। वैल्यूएशन ऊपर ले जा सकता है, 2800 तक के लेवल देख सकते हैं हम रिलायंस में, बिकॉज ये वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल हो गया प्रीवियस डील से। सो इसका इम्पैक्ट दूसरी भी वर्टिकल्स पर पड़ सकता है। तो टेक्निकली भी मुझे चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के वहां पर अभी स्टॉक दिख रहा है।
ऊपर के लेवल्स पर अपने यहाँ ले जा सकता है। अराउंड 21 डे मार्क के ऊपर आज के दिन में हम देख सकते हैं उसका ओपनिंग गैप अप ओपनिंग हो सकता है, और फिर जैसे ही गैप अप ओपनिंग सस्टेन रहता है तो अराउंड 2600 के लेवल्स हम आज के दिन में आते हुए देख सकेंगे, और ये लेवल्स काफी सस्टेनेबल मुझे लग रहा है बेस्ड ऑन करंट वैल्यूएशन जो रिलायंस ने अभी डिस्कवर किया। ठीक है, रिलायंस पर ये रत्नेश का जय का व्यू, लेकिन अजय अद्भुत है।